एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज हवा पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी, राजा विक्रमादित्य अकेले एक डरावनी जगह की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर धुएं और धूप की गंध थी। दूर कहीं सियार रो रहे थे और चांद की हल्की रोशनी श्मशान भूमि पर अजीब साए बना रही थी। श्मशान के बीच में एक जलती चिता के पास एक रहस्यमयी तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी काली चादर हवा में लहरा रही थी। जैसे ही विक्रमादित्य उसके पास पहुंचे, तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, आह महान राजा विक्रमादित्य, जैसा मैंने सोचा था तुम आ ही गए। बहादुर, निडर, धर्म के सच्चे रक्षक। लेकिन बताओ, क्या तुम इस जगह की आत्माओं से डरते हो? राजा घोड़े से उतरे और बोले, एक सच्चा राजा ना किसी इंसान से डरता है ना आत्मा से। बोलो तांत्रिक, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? तांत्रिक ने श्मशान के उस कोने की ओर इशारा किया जहां एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर बेताल रहता है, एक रहस्यमयी आत्मा जो पहेलियां पूछता है और बड़े राज छिपाए रखता है। उसे मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर देवता भी ईर्ष्या करे। विक्रमादित्य ने संदेह से पूछा, जो ज्ञान मांग कर मिले वह अक्सर एक जाल होता है। तुम बेताल को क्यों चाहते हो? उसका तुम्हारे लिए क्या महत्व है? तांत्रिक हल्के से हंसा और बोला, कुछ सच खुद खोजना पड़ता है राजन। बेताल को मेरे पास लाओ तो मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर मना किया तो तुम्हारी किस्मत अंधेरे में खो जाएगी। राजा ने अपनी तलवार निकाली जो चांदनी में चमकने लगी। अगर यह मेरी परीक्षा है तो यह जान लो तांत्रिक, मैं ना टूटता हूं ना झुकता हूं। मैं बेताल को लेकर लौटूंगा या फिर कभी लौटूंगा ही नहीं। इतना कहकर विक्रमादित्य श्मशान के अंधेरे में आगे बढ़ गए। चारों ओर रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। हवा में कोई छिपकर देख रहा था। आखिर तांत्रिक क्या छिपा रहा है? क्या राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर लौट पाएंगे या वह किसी गहरे जाल में फंस जाएंगे? सफर शुरू हो चुका है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है।